36 योजन बताई गई है। उसकी चोटी 10 योजन चौड़ी और आधार 16 योजन विस्तृत थी। वहाँ के वृक्ष जैसे हरिचंदन, आम, देवदारू और अर्जुन अपनी सुगंध से दिशाओं को सुवासित करते थे। उस पर्वत की शोभा ऐसी थी मानो स्वयं इंद्रलोक पृथ्वी पर उतर आया हो। वहाँ महान तपस्वी भृगु ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। एक दिन जब भृगु ऋषि ध्यानावस्था में बैठे थे, तभी आकाश मार्ग से एक विद्याधर अपनी सुंदर पत्नी सहित उतरता है, किंतु उसके मुख का आकार व्याघ्र अर्थात बाघ जैसा था। उसका शरीर तो दिव्य था, किंतु मुख देखकर भृगु ऋषि को आश्चर्य हुआ। विद्याधर ने आकर उन्हें प्रणाम किया और विनीत होकर बोला, हे महर्षि, मैं अत्यंत दुखी हूँ। यद्यपि मैंने अपने पूर्व जन्म में अनेक पुण्य किए हैं, सुंदर पत्नी पाई है जो नृत्य और संगीत में निपुण है, किंतु मेरा चेहरा इस व्याघ्र समान क्यों है? ये दंड मुझे किस कारण मिला? तब भृगु ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और बोले, हे विद्याधर, जब मनुष्य व्रत करते हुए भी विधि का उल्लंघन करता है, तब उसका पुण्य अधूरा रह जाता है। तूने माघ मास की एकादशी का व्रत तो किया था, परंतु द्वादशी के दिन तूने तेल का सेवन किया, इसलिए यह व्याघ्र रूप तुझे प्राप्त हुआ। ये दोष तुझे उसी प्रकार मिला जैसे कभी राजा पुरुरवा को मिला था। विद्याधर ने विनम्र स्वर में पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, वह राजा पुरुरवा कौन था और उसे ऐसा दोष क्यों मिला? भृगु ऋषि बोले, सुनो विद्याधर, प्राचीन समय में राजा पुरुरवा अत्यंत तेजस्वी और धर्मात्मा था। उसने एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा से किया, किंतु द्वादशी को जब स्नान के पूर्व उसने अपने शरीर में तेल लगाया, तब वह तत्काल कुरूप हो गया। उसके अंग पहले जैसे रहे, पर मुख असुंदर और भयानक हो गया। तब वह पश्चाताप से व्याकुल हुआ और हिमालय के पर्वत पर चला गया। वहाँ उसने 3 महीने तक घोर तपस्या की, न भोजन लिया, न जल पिया, केवल बर्फ की ठंडक में बैठा रहा। तब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और माघ मास की शुक्ल एकादशी को उन्होंने अपने शंख से निकले पवित्र जल द्वारा पुरुरवा को स्नान कराया, जिससे वह पुनः अपने दिव्य रूप में लौट आया। इसी प्रकार तेरा भी दोष दूर होगा यदि तू उसी माघ मास में स्नान और व्रत करेगा। विद्याधर ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, कृपा करके बताइए वह कौन सा स्थान है जहाँ मुझे स्नान करना चाहिए और कौन सी विधि से व्रत करना चाहिए? भृगु ऋषि बोले, हे विद्याधर, माघ मास के समय हेमकूट नामक नदी पर स्नान करो। वह नदी देवताओं, सिद्धों और ऋषियों का निवास स्थान है। वहाँ के जल में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पौष शुक्ल एकादशी से प्रारंभ करके तू संपूर्ण मास व्रत कर, भूमि पर शयन कर, जितेंद्रिय रह, दिन में 3 बार स्नान कर और निराहार रहकर भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान कर। भोजन और भोग त्याग कर। यदि तू यह व्रत करेगा तो तेरी कुरूपता मिट जाएगी और तेरा मुख देव समान हो जाएगा। विद्याधर ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया और अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर चला गया जहाँ भृगु ऋषि ने बताया था। उसने माघ मास के समस्त दिनों में नियम पूर्वक स्नान किया, उपवास किया, ध्यान किया और भक्ति में लीन रहा। धीरे धीरे उसका व्याघ्र रूप लुप्त होने लगा और अंततः उसका चेहरा तेजस्वी और सुंदर हो गया। उसकी पत्नी भी अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु और महर्षि भृगु का आभार व्यक्त किया और कहा, हे ऋषिवर, आपके उपदेश से आज हमारा जीवन धन्य हो गया। अब हम सदैव धर्म और संयम के मार्ग पर चलेंगे। भृगु ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, हे पुत्र, अब तुम दोनों देवता तुल्य बनकर दिव्य लोक में निवास करोगे। ऐसा कहकर उन्होंने पुनः अपनी ध्यानावस्था धारण की। कथा के अंत में वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा, हे नरेश, जो मनुष्य माघ मास के पुण्य काल में श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है और स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धर्म का पालन केवल कर्म से नहीं, अपितु भावना और विधि से करना चाहिए। व्रत के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी चूक भी महान परिणाम ला सकती है। ये भी कि भगवान विष्णु की कृपा से कोई भी दोष शुद्ध हो सकता है, यदि हम सच्चे हृदय से पश्चाताप और भक्ति करें।
हे भक्तों, माघ मास के इस पवित्र अध्याय से यही संदेश मिलता है कि भक्ति के मार्ग में अनुशासन, श्रद्धा और नियम का पालन आवश्यक है। व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि मन का तप है, और जब मन तप करता है तो पाप नष्ट होकर पुण्य में बदल जाते हैं। इसलिए जब भी माघ मास आए तब श्रद्धा और प्रेम से भगवान विष्णु का पूजन करें, एकादशी का उपवास करें और नियम पूर्वक द्वादशी का पालन करें। तब निश्चित रूप से जीवन में सौंदर्य, सौभाग्य और शांति का प्रकाश फैल जाएगा। जय श्री हरि, जय श्री माधव, जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्तों, अब हम सुनने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास की एक अत्यंत पवित्र और मंगलकारी कथा, भक्ति योग की कथा, जो श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय 12 पर आधारित है। मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन मास भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसी मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। ये दिन गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस मास में गीता के भक्ति योग अध्याय का पाठ करता है, उसे वही ज्ञान, वही शांति और वही ईश्वर दर्शन की अनुभूति होती है जो उस समय अर्जुन को प्राप्त हुई थी। कथा की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र से। चारों ओर शंख बज उठे थे, सेनाएं सज चुकी थीं। अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरे सामने अपने ही बंधु बांधव खड़े हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे करूं? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, तू मेरा प्रिय है और मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जिससे तू समस्त संशयों से मुक्त हो जाएगा। यही वह क्षण था जब भक्ति योग का दिव्य उपदेश प्रारंभ हुआ। भगवान बोले, जो अपना मन मुझ में लगाकर नित्य योगयुक्त होकर श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ये सुनकर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, वे भक्त श्रेष्ठ हैं जो आपके साकार रूप की उपासना करते हैं या वे जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, दोनों मार्ग श्रेष्ठ हैं, परंतु जो मन से मुझ में लीन होता है, मेरा स्मरण करता है और मेरे नाम में अपना प्राण अर्पण करता है, वही सबसे श्रेष्ठ भक्त है। भगवान आगे कहते हैं, जो द्वेष रहित है, जो सब प्राणियों से प्रेम करता है, जो अहंकार रहित और क्षमाशील है, जो सुख दुख में समान रहता है और जिसने मन व बुद्धि मुझ में अर्पित कर दी है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सच्चे भक्त के लक्षण बताए, दया, विनम्रता, शांति, सहनशीलता और समर्पण। वे कहते हैं, जो मेरे नाम का जाप करता है, जो जीवन के हर कार्य को मुझे अर्पण समझकर करता है, वह मेरा प्रिय है। कथा के अनुसार जब अर्जुन ने यह उपदेश सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे प्रभु, मैं अब जान गया हूँ कि सच्ची भक्ति युद्ध जीतने में नहीं बल्कि अपने भीतर के मोह और भय पर विजय पाने में है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, जिसने अपने मन को मुझ में स्थिर किया उसने सब कुछ पा लिया। जो इस धर्मामृत का पालन करता है वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। कथानुसार उसी समय आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई और कुरुक्षेत्र का वातावरण शांति में बदल गया। ब्रह्मा, शिव, नारद और समस्त देवता श्री कृष्ण की वाणी सुनने के लिए उपस्थित हुए। सबने कहा, यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि मार्गशीर्ष मास में भक्ति योग का पाठ केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का साधन है। इस मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान कर, शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दीपक जलाना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए और गीता अध्याय 12 भक्ति योग का पाठ करना चाहिए। पाठ समाप्ति पर गीता आरती गाई जाती है। गीता जयंती मंगला, श्री कृष्ण भगवान की जय। अंत में तुलसी दल अर्पित करते हुए संकल्प लें, हे प्रभु, मुझ में भक्ति, नम्रता और समर्पण की भावना स्थायी कर दो। भक्तों, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या गीता का पाठ करता है, उसके जीवन से भय, भ्रम और दुख दूर हो जाते हैं। उसके हृदय में दिव्यता का प्रकाश जगमगाने लगता है।
ऐसा कहा गया है, श्रद्धा और भक्ति से गीता का एक अध्याय भी जो पढ़े वह भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए मार्गशीर्ष मास में गीता के भक्ति योग अध्याय का श्रवण और पाठ स्वयं श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है। अंत में भगवान श्री कृष्ण के वचन स्मरण करें, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्ता स्थितिव में प्रिया। अर्थात जो श्रद्धा और भक्ति के साथ इस अमृतमय धर्म का पालन करते हैं वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय मार्गशीर्ष मास की दिव्य महिमा की जय। भक्तों, सीता नित नेम की यह पावन कथा मार्गशीर्ष मास में विशेष रूप से सुनने और करने की परंपरा है। मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय मास माना गया है। इस मास में किए गए व्रत, दान, पूजन और भक्ति का फल सहस्त्र गुना बढ़कर मिलता है। इसी मास के सोमवारों को सीता नित नेम व्रत सुनना और करना अत्यंत शुभ फलदायी कहा गया है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि मार्गशीर्ष मास में जो स्त्री या पुरुष माता सीता के नित नेम व्रत की कथा श्रद्धा से सुनता या स्वयं करता है उसे अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य सुख, दरिद्रता से मुक्ति और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। इस मास में माता सीता की भक्ति करने से न केवल गृह में शांति आती है बल्कि भगवान श्री राम की कृपा भी सुलभ हो जाती है। इसलिए मार्गशीर्ष मास में विशेषकर सोमवार के दिन ये सीता नित नेम व्रत कथा सुनना और व्रत करना अत्यंत शुभ और पुण्यकारी माना गया है। जय सीताराम। जय मार्गशीर्ष महिमा। सीता नित नेम की पावन कथा। जय श्री राम। जय जनकनंदिनी सीता मैया की जय। भक्तों, आज जो कथा हम सुनने जा रहे हैं वह केवल एक व्रत कथा नहीं बल्कि पतिव्रता धर्म, नारी की तपश्चर्या और मर्यादा की अद्भुत गाथा है। ये कथा है सीता नित नेम व्रत की, जो माता सीता ने स्वयं अपने जीवन में किया था और जिसका वर्णन कई पौराणिक ग्रंथों में आता है। इस व्रत का पालन करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और गृह में अन्न, धन, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अब आप सभी भक्त हृदय से श्रद्धा सहित इस कथा को सुनिए। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम और माता सीता अयोध्या में राज्याभिषेक के पश्चात राजसुख भोग रहे थे, तब भी माता सीता का मन सदा भगवत भक्ति में लीन रहता था। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण मर्यादा, भक्ति और नियम से बंधा हुआ था। वे हर प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती, तुलसी माला से भगवान श्री राम का नाम जपती और नित्य नेम से व्रत रखती। यही व्रत सीता नित नेम व्रत कहलाया। इस व्रत का विधान ये था कि प्रत्येक सोमवार को माता सीता प्रातःकाल व्रत रखकर श्री राम के चरणों में पुष्प, फल, तुलसी दल और कुमकुम अर्पित करती थी। फिर वे गौ, ब्राह्मण और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान करती। उनके जीवन में कोई दिन ऐसा ना था जब उन्होंने यह व्रत छोड़ा हो। इस व्रत की महिमा इतनी महान थी कि स्वयं अयोध्यावासी कहते थे, जहाँ जनकनंदिनी सीता व्रत करती हैं, वहाँ स्वयं लक्ष्मी और सरस्वती वास करती हैं। एक बार भगवान श्री राम ने स्वयं सीता से पूछा, प्रिय, तुम प्रतिदिन ये नेम क्यों निभाती हो? मैं तो तुम्हारा पति हूँ, फिर किस हेतु से यह व्रत करती हो? तब माता सीता ने विनम्र भाव से कहा, प्राणनाथ, यह व्रत मैं आपके दीर्घायुष्य, आपके राज्य की स्थिरता और समस्त प्रजा की भलाई के लिए करती हूँ। यह मेरा कर्तव्य है, क्योंकि स्त्री का धर्म पति की सेवा और प्रार्थना में ही पूर्ण होता है। भगवान श्री राम ये सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, हे जानकी, तुम्हारी ये तपश्चर्या ही तुम्हें त्रिलोक की आदर्श नारी बनाती है। तुम्हारा नित नेम व्रत युगों तक धर्म का मार्ग दिखाएगा। समय बीतता गया। एक दिन जब माता सीता वनवास के समय पंचवटी में थी, तब भी उन्होंने इस व्रत को नहीं छोड़ा। न तो कठोर धूप, न वन की कठिनाइयाँ, न ही राक्षसों का भय उन्हें रोक सका। हर सोमवार को वे शुद्ध जल से स्नान कर भगवान श्री राम के नाम का जाप करती और तुलसी दल अर्पित करती। वन में जो भी फल या कंद प्राप्त होते उसी से वे पूजन करती। भगवान राम ने ये देखकर कहा, जानकी, तुम्हारा यह निष्ठा युक्त धर्म पालन संपूर्ण नारियों के लिए आदर्श है। तुम्हारे नेम की शक्ति से ही हमारे सभी संकट दूर होते हैं।
इसके बाद जब रावण का वध हो गया और माता सीता का पुनः अयोध्या आगमन हुआ, तब भी उन्होंने ये नियम नहीं छोड़ा। हर सोमवार वे सीता नित्य नेम व्रत करती और राजमहल में सब स्त्रियां उनकी प्रेरणा से इस व्रत का पालन करने लगी। कहा जाता है कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से यह व्रत किया, उसके जीवन में कभी दरिद्रता, विधवापन या संताप नहीं आया। वह सदा सौभाग्यवती, सुशील और सुखी रहती है। एक समय अयोध्या में एक निर्धन ब्राह्मण पत्नी थी। उसने देखा कि रानी सीता प्रतिदिन भगवान का पूजन करती है, तो उसने भी वही नेम अपनाया। उसने सोमवार का व्रत किया, जल और तुलसी से पूजन किया और सीता मैया से प्रार्थना की, माँ, मेरे घर में अन्न नहीं, पर मैं अपने मन से आपको अर्पण करती हूँ। माता सीता उसकी सच्ची भावना से प्रसन्न हुई और उसी रात उसके घर अन्न, वस्त्र और धन से भर गया। तब से अयोध्या में सभी नारी पुरुष इस व्रत को करने लगे। यह व्रत केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि यह व्रत भक्ति, संयम और मर्यादा का प्रतीक है। जो कोई इस व्रत की कथा श्रवण करता है, वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होता है और अखंड सौभाग्य प्राप्त करता है। इस व्रत का फल श्री राम और सीता के समान प्रेम, समर्पण और शांति है। अतः भक्तों, यदि आप सोमवार के दिन माता सीता का नित्य व्रत करते हैं, तो अपने घर में तुलसी का दीपक जलाइए, भगवान श्री राम का नाम लीजिए, सीता राम का जप कीजिए और इस कथा को श्रद्धा से सुनिए। अंत में कहिए, सीता राम की जय, जनक नंदिनी माता सीता की जय। जो भक्त यह सीता नित्य व्रत कथा श्रवण करता है, उसका जीवन दरिद्रता से मुक्त होता है, पति पत्नी में सदा प्रेम बना रहता है, संतान बुद्धिमान और कुल सुखी होता है। इस व्रत से सीता माता की कृपा प्राप्त होती है और भगवान श्री राम स्वयं अपने भक्त के घर में निवास करते हैं। जय सीताराम, जय श्री सीता नित्य व्रत की महिमा। भक्तों, आज का दिन शनिदेव की कथा सुने बिना अधूरा है। जय श्री शनिदेव महाराज की जय। कथा का आरंभ होता है सौरमंडल के उस महान और गंभीर ग्रह से, जो कर्म, न्याय और भाग्य का नियंता कहा गया है, वही है प्रभु शनिदेव। सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया संवर्णा के पुत्र शनिदेव का जन्म एक अमावस्या तिथि को हुआ था। जब शनिदेव का जन्म हुआ, उस समय आकाश में सूर्य का तेज प्रचंड था और समस्त लोकों में प्रकाश फैला हुआ था। किंतु जैसे ही बालक शनि ने अपनी नेत्रों को खोला, आकाश में अंधकार छा गया और सूर्य का तेज कुछ क्षणों के लिए मंद पड़ गया। ये देखकर देवताओं में हलचल मच गई। सूर्य देव ने जब अपने पुत्र का काला रूप देखा, तो वे आश्चर्यचकित हुए और बोले, ये काला बालक मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। उनकी इस बात से माता छाया का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने कहा, हे स्वामी, यह आपका ही पुत्र है। इसका रंग काला इसलिए है क्योंकि इसने गर्भ में रहते हुए वर्षों तक सूर्य की प्रखर किरणों में तप किया है। किंतु सूर्य देव ने उनकी बात नहीं मानी और अपने तेज से उन्हें दूर धकेल दिया। उसी क्षण शनि देव की दृष्टि अपने पिता पर पड़ी और सूर्य का तेज मंद पड़ गया। देवताओं ने ये दृश्य देखा और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस विवाद को सुलझाएं। शिवजी ने तब कहा, सूर्य, तुम्हारा पुत्र असाधारण तपस्वी और न्यायप्रिय होगा। उसकी दृष्टि से कोई भी छल नहीं बच पाएगा। उसकी दृष्टि जहाँ पड़ेगी, वहाँ सत्य का न्याय स्थापित होगा। उसी दिन से शनि देव को न्याय का देवता और कर्मफल दाता कहा जाने लगा। बाल्यकाल से ही शनि देव गहन तप में लीन रहते। वे भोजन, वस्त्र और आराम से दूर रहकर केवल ध्यान और साधना करते। उन्होंने नर्मदा तट पर घोर वन में भगवान महादेव की आराधना की। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान दिया, वत्स शनि, आज से तुम लोगों में न्याय के अधिपति कहलाओगे। जो भी जीव अच्छे कर्म करेगा, तुम उसे उन्नति दोगे, और जो पाप कर्म करेगा, तुम उसे दंड दोगे। शनि देव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं न्याय करूंगा, परंतु किसी पर अन्याय नहीं। महादेव ने उन्हें नवग्रहों में स्थान दिया और कहा कि तुम्हारे प्रभाव से कोई नहीं बच सकेगा, चाहे वह देवता हो, दानव हो, राजा हो या भिखारी। तभी से शनि देव का शासन आरंभ हुआ।
एक समय की बात है जब देवता और असुरों के बीच असंतुलन बढ़ गया था। देवगुरु बृहस्पति ने सभी ग्रहों को आदेश दिया कि वे अपने अपने प्रभावों से लोक संतुलन बनाएं। तब शनि देव ने कहा, मेरा कर्तव्य है न्याय करना, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। यदि देवता भी अधर्म करेंगे तो मैं उन्हें भी परिणाम दूंगा। देवगण इस बात से थोड़े भयभीत हुए, क्योंकि वे जानते थे कि शनि देव का न्याय अटल है। इसी समय शनि देव ने सूर्य देव की ओर दृष्टि डाली और उनके तेज में पुनः मंदता आ गई। सूर्य देव ने क्रोधित होकर कहा, वत्स, तुम अपने पिता पर भी दृष्टि डालते हो। शनि देव बोले, पिता, मैं कर्म देखता हूँ, न कि संबंध। न्याय में पक्षपात हो तो वह अन्याय कहलाता है। ये सुनकर सूर्य देव मौन हो गए और उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पुत्र वास्तव में निष्पक्ष हैं। एक अन्य अद्भुत प्रसंग आता है अयोध्या के राजा श्री राम से जुड़ा हुआ। जब शनि की 7.5 अयोध्या पर आई, तब शनि देव ने सोचा, देखें श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे न्याय को कैसे सहन करते हैं। वे भिक्षु का रूप लेकर अयोध्या पहुँचे। श्री राम ने उनके आगमन का आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। तब शनि देव ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर कहा, प्रभु, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, परंतु आपकी विनम्रता और भक्ति ने मुझे जीत लिया। आप पर मेरी दृष्टि कभी अशुभ नहीं पड़ेगी। शनि देव ने आशीर्वाद दिया, जो भी भक्त आपका नाम लेगा और आपके चरित्र का स्मरण करेगा, उस पर मेरी दृष्टि कभी कष्टकारी नहीं होगी। तभी से कहा जाता है कि श्री राम नाम का जप शनि की पीड़ा को शमन करता है। अब सुनिए वह कथा जब रावण ने सभी ग्रहों को अपने अधीन कर लिया था। लंका के दरबार में उसने नवग्रहों को उल्टा बांध कर रखा था ताकि उसकी ज्योतिषीय स्थिति सदैव बलवान बनी रहे। जब भगवान हनुमान माता सीता की खोज में लंका पहुँचे, तब उन्हें शनि देव की कराह सुनाई दी। उन्होंने देखा कि रावण ने उन्हें लोहा की जंजीरों में बांध रखा है। हनुमान जी ने तुरंत उन जंजीरों को तोड़ दिया और शनि देव को मुक्त किया। शनि देव ने कृतज्ञ होकर कहा, हे पवन पुत्र, आज से जो भी भक्त शनिवार के दिन तुम्हारा स्मरण करेगा, तिल का तेल अर्पण करेगा और हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उस पर मेरी दृष्टि शुभ होगी। यही कारण है कि हनुमान जी और शनि देव में अद्भुत संबंध है और शनि की 7.5 से पीड़ित व्यक्ति हनुमान आराधना से राहत पाता है। एक और रोचक कथा राजा विक्रमादित्य से जुड़ी है। एक बार देवताओं की सभा में यह विवाद उठा कि नवग्रहों में सबसे महान कौन है। राजा विक्रमादित्य को यह निर्णय करने का भार सौंपा गया। उन्होंने सभी ग्रहों को क्रमवार स्थान दिए और शनि देव को सबसे अंत में बैठाया। ये देखकर शनि देव क्रोधित हुए और बोले, राजन, तुमने मुझे सबसे अंतिम स्थान दिया है, अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति का अनुभव कराऊंगा। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, हे देव, आप न्यायप्रिय हैं, यदि मेरा कर्म गलत होगा तो दंड स्वीकार करूंगा। राजा विक्रमादित्य की कथा अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायक है, जो ये सिखाती है कि शनि देव का न्याय कठोर अवश्य होता है, परंतु अन्यायपूर्ण कभी नहीं। कथा का आरंभ होता है उस समय से जब देवताओं की सभा में यह विवाद उठा कि नवग्रहों में कौन सबसे श्रेष्ठ है। सभी ग्रह अपने अपने गुणों का बखान करने लगे। सूर्य ने कहा, मैं सबको प्रकाश देता हूँ। चंद्र बोले, मैं सबको शीतलता प्रदान करता हूँ। बृहस्पति ने कहा, मैं ज्ञान और धर्म देता हूँ। तो वही शनि देव मौन बैठे रहे। तब देवगुरु बृहस्पति ने सुझाव दिया कि राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय हैं, वही इस विवाद का निपटारा करेंगे। सबने ये प्रस्ताव स्वीकार किया और राजा विक्रमादित्य को आमंत्रित किया गया। उन्होंने सबकी बातें सुनी और फिर अपनी बुद्धि से निर्णय किया। उन्होंने सब ग्रहों के लिए स्थान निश्चित किए। सूर्य को सिंहासन पर, चंद्र को उसके समीप, बृहस्पति को ऊंचा आसन और शनि देव को सबसे अंतिम स्थान दिया। ये देखकर सभा में मौन छा गया। शनि देव के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, राजन, तुमने मुझे सबसे अंत में स्थान दिया है, अब मैं तुम्हें अपने प्रभाव का अनुभव कराऊंगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा समय लाऊंगा कि तुम्हें अपने इस निर्णय पर पश्चाताप होगा। विक्रमादित्य शांत भाव से बोले, हे शनश्चा देव, यदि मेरे कर्म में दोष होगा तो
दंड पाऊंगा। मैं न्याय से नहीं डरता। शनि देव मुस्कुराए और बोले, राजन, 7 वर्ष 7.5 के तुम्हारे जीवन में आएंगे, तब जानोगे मेरे प्रभाव की गहराई। ये कहकर वे अंतर्धान हो गए। कुछ समय बीता और शनि की 7.5 का प्रभाव प्रारंभ हुआ। पहले राजा के राज्य में अकाल पड़ा, फिर प्रजा असंतुष्ट हो उठी, फिर दुश्मनों ने राज्य पर आक्रमण किया। धीरे धीरे उनका वैभव, उनका सिंहासन सब उनसे छिन गया। एक दिन उन्हें अपने ही दरबार से निर्वासित कर दिया गया।